हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकांक्षा। आज आप लोगों के लिए मैं ग्रीन एल्गी का पहला जीनस लेकर आई हूँ, क्लेमाइडोमोनास, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी दोनों के कोर्स में है। तो इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फाइलम क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वोल्वोकेल्स है इनका, फैमिली क्लेमाइडोमोनेसी है, क्लेमाइडोमोनास से बना है, एंड जीनस क्लेमाइडोमोनास। अक्रेंस क्या है? वन ऑफ द सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर एल्गी। ये बहुत ही सरल और यूनिसेलुलर एक कोशिकीय फ्रेश वाटर एल्गी। देखिए ज़्यादातर ये फ्रेश वाटर ही होते हैं जितने एल्गी हैं, कोई भी कुछ भी हैं जो कि मरीन भी होते हैं, लेकिन जो क्लोरोफाइसिक के ज़्यादातर फ्रेश वाटर एल्गी हैं। और ये यूनिसेलुलर है। कौन सा? क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक कोशिकीय यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर एल्गी। फ्रेश वाटर जैसे कि पॉन्ड या लेक और डिचेस में पाए जाते हैं, या रिवर्स में, स्ट्रीम्स में। एंड ये नाइट्रोजनस मैटर में, जो जहाँ पे ज़्यादा नाइट्रोजनस मैटर होता है वहाँ पर क्लेमाइडोमोनास पाए जाने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो विच इज़ रिच इन नाइट्रोजनस मैटर, ऐसा फ्रेश वाटर जो कि नाइट्रोजनस मैटर से भरपूर हो, वहाँ पर क्लेमाइडोमोनास पाने का पूरा चांस होता है। क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस एक वो है, इसकी स्पीसीज़ है येलोस्टोनेंसिस। ये जो होता है स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ये वहाँ कहाँ पे ग्रो करती है? ग्रोन ऑन द स्नो कवर्ड माउंटेन्स ऑफ येलोस्टोन नेशनल पार्क ऑफ द यूएसए, इम्पार्टिंग देम येलोइश ग्रीन कलर। यूएसए में एक नेशनल पार्क है, येलोस्टोन नेशनल पार्क। वहाँ पे स्नो कवर्ड माउंटेन है, जहाँ पर ये जो स्पीसीज़ है येलोस्टोनेंसिस क्लेमाइडोमोनास की, वो ग्रो करती है और उसको एक येलोइश ग्रीन कलर देती है उस माउंटेन को। तो कौन सा है? क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस। नेक्स्ट है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। ये क्या है? ये कहाँ पे पाई जाती है? स्नो इन एल्पाइन एंड आर्कटिक रीजन्स, फाउंड इन स्नो। जहाँ कहाँ पे एल्पाइन और आर्कटिक जो रीजन है, वहाँ पे जो बर्फ़ पाई जाती हैं, वहाँ पर ये उसको स्नो को रेड कलर जो है देते हैं। स्नो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड कलर्ड पिगमेंट हिमेटोक्रोम्स। क्यों रेड कलर ये देते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक हिमेटोक्रोम नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जो कि रेड कलर जो है शो करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आया है एग्जाम में। क्लेमाइडोमोनास हेलोफिला एंड क्लेमाइडोमोनास एरेनबर्गाई, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? सेलाइन वाटर में। तो सेलाइन वाटर कभी भी आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो हेलोफाइल्स अक्सर होते हैं, हेलोफाइल्स सॉल्ट लबिंग होते हैं, हम लोग पढ़ें तो हेलोफिला बन गया उससे। और एक ये याद कर लीजिए, एरेनबर्गाई, तो ये सेलाइन वाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है थैलेस स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि क्लेमाइडोमोनास कैसा होता है स्ट्रक्चर में। यूनिसेलर होता है, मोटाइल एल्गी होते हैं, मतलब कि मतलब मोटाइल होते हैं, चलते हैं, मूव करते हैं। और सेल जो होता है बाईफ्लैजिलेट होता है। भाई फ्लैजिला होगा तभी तो मूव करेगा, मोटाइल होगा। और बाईफ्लैजिलेट मतलब दो फ्लैजिला होते हैं। स्पेरिकल होते हैं, बिल्कुल बॉल की तरह, एंड पियर शेप्ड या नाशपाती के जैसे स्ट्रक्चर होता है इनका। सेल इज बाउंडेड बाय थिन बट फर्म सेलुलोज। जो सेल होती है वो बाउंडेड होती है बहुत ही पतली लेयर से सेलुलोज की, लेकिन बहुत ही मजबूत होती है। ग्लाइकोप्रोटीन आर मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल। देखिए ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्लेमाइडोमोनास में इसका जो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या है सेल वॉल का? ग्लाइकोप्रोटीन। वैसे तो सेलुलोज का बना होता है, लेकिन इसका जो मेन जो कंपोनेंट है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, वो है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या? सेल वॉल का। मोस्ट स्पीसीज हैज़ अ कप शेप्ड पैराइटल क्लोरोप्लास्ट। बट देखिए हमने पढ़ा था क्लेमाइडोमोनास, क से क्लेमाइडोमोनास और क से कप शेप्ड। तो कप शेप्ड तो पाया जाता है और पैराइटल भी पाया जाता है कभी कभी, बट यू शेप्ड, बट ये नहीं, एच शेप्ड है, बट एच शेप्ड इन क्लेमाइडोमोनास बाइसिलिएटा। मतलब एच शेप्ड कहाँ पे पाया जाता है? क्लेमाइडोमोनास बाइसिलिएटा में। डिस्क्वायड पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास एल्पाइना में। एंड रेटिकुलेट पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास रेटिकुलेटा। तो रेटिकुलेटा है तो रेटिकुलेट पाया जाएगा, तो मान लो उसी से पता चल रहा है नाम से ही। डिस्क्वायड है तो क्लेमाइडोमोनास एल्पाइना में पाया जा रहा है, ठीक है। और क्लेमाइडोमोनास बाइसिलिएटा में एच शेप्ड पाया जा रहा है। ईच सेल हैज़ एन आई स्पॉट और स्टिग्मा विच लाइज नियर द एंटीरियर एंड। तो ये हर एक सेल में एक आई स्पॉट होता है या स्टिग्मा, जो कि फोटो सेंसिटिव ऑर्गन है, और ये जो है कहाँ पर होता है? एंटीरियर एंड पे होता है उसके, ठीक है। स्टिग्मा इज अ फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन एंड फंक्शन एज प्रिमिटिव आई, ठीक है। स्टिग्मा ये क्या है? फोटो रिसेप्टर ऑर्गन है और ये प्रिमिटिव आई के जैसा काम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, टू फ्लैजिला पाए जाते हैं इक्वल इन लेंथ, दोनों फ्लैजिला इक्वल में होते हैं लेंथ में, एंड प्रेजेंट एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द सेल, सेल के एंटीरियर पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं।
फ्लैजिला आर वी प्लस टाइप, उनकी जो फ्लैजिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी प्लस टाइप का फ्लैजिला होता है और 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, इक्वल इन लेंथ होता है। कैविटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट बाउंडेड बाय अ डबल लेयर्ड लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स कॉल्ड स्ट्रोमा। जो कैविटी होती है क्लोरोप्लास्ट की वो किससे होती है, बाउंडेड होती है वो डबल लेयर्ड लिमिटिंग मेम्ब्रेन से, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रोमा हैज़ मेनी स्टैक्स ऑफ ट्यूबुलर फोटोसिंथेटिक लैमेली। स्ट्रोमा में बहुत सारे स्टैक्स पाए जाते हैं ट्यूबुलर फोटोसिंथेटिक लैमेली के, जिसे थाइलाक्वाइड्स कहते हैं। मोस्टली फोटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोट्रॉपिक लाइट के प्रति इनका झुकाव होता है। देखिए हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से लग रहा है। एंड ये क्या है आपका, ये फ्लैजिला है, देखिए दोनों वी प्लस फ्लैजिला है और ये दोनों बाई फ्लैजिला, मतलब 2 फ्लैजिला और इक्वल इन लेंथ होते हैं। ये क्या है, वैक्यूल है और ये है माइटोकॉन्ड्रिया एंड ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं ये है गोल्जी एपरेटस। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, देखिए क्लोरोप्लास्ट ये है कप शेप्ड या स्क्वाड भी हो सकती है, तो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है ये क्लोरोप्लास्ट का। और ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे पाइरिनॉइड पाया जा रहा है, पाइरिनॉइड के चारों तरफ एक स्टार्च की शीट होती है, घिरी हुई होती है। पाइरिनॉइड चारों तरफ से स्टार्च की शीट से घिरे हुए होते हैं। ये स्टिग्मा है जो कि आई स्पॉट कहलाता है या फोटो रिसेप्टर ऑर्गन है और यही प्रिमिटिव आई के जैसा फंक्शन करता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें, वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस एंड ये स्टार्च ग्रेन है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन कैसा होता है। क्लेमाइडोमोनास रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। ये देखिए दोनों मेथड से काम करता है, रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरीके से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन एसेक्सुअल मेथड इसका क्या होता है, ज़ूस्पोर होते हैं, ज़ूस्पोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि ज़ूस्पोर किसका वो है, एसेक्सुअल स्पोर है, तो क्लेमाइडोमोनास का, ये एग्जाम में आ सकता है। तो ज़ूस्पोर्स किसका है, क्लेमाइडोमोनास का, एसेक्सुअल स्पोर है ये। बट सम अदर टाइप ऑफ स्पोर्स सच एज ए प्लानोस्पोर्स भी पाए जाते हैं, लेकिन कुछ और भी तरह के स्पोर्स पैदा प्रोड्यूस होते हैं इसमें, जैसे कि एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर और पामेलास्टेज, ये भी पाए जाते हैं। तो एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर एंड पामेलास्टेज ये सब प्रतिकूल वातावरण में बनते हैं अक्सर कर, और रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं ये अक्सर कर, एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर एंड पामेलास्टेज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए कितने तरीके से हो सकता है, एक तो आइसोगैमी हो सकता है, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। देखिए क्या होता है, ये आइसोगैमी जब दोनों में देखिए दोनों को साइज सेम होते हैं और बाइफ्लैजिलर हैं गैमिट, और दोनों के जो फीमेल और मेल गैमिट के दोनों के साइज जो हैं बराबर हैं। और जो एनाइसोगैमी होता है इसमें फीमेल देखिए बड़ा है और जो मेल है वो छोटा है काफ़ी, तो ये एनाइसोगैमी हो गया। एग ऊगैमी में देख लेते हैं, एग देखिए इसमें फ्लैजिला ही नहीं है, तो जब एग में फ्लैजिला नहीं होता है, मतलब फीमेल में, और एक में फ्लैजिला होता है, स्पर्म में तो फ्लैजिला हो गई तभी वो मूव करेगा जाएगा, एक को फर्टिलाइज करेगा। तो स्पर्म में एक जो है जिसमें फ्लैजिला होता है और एक में फ्लैजिला नहीं होता, उसमें ऊगैमी इसको कहते हैं। एग जो कि नॉन फ्लैजिलेटेड है और स्पर्म जो कि फ्लैजिलेटेड है, ये फ्यूज़ करेंगे तो ऊगैमी इसको कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इसकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का, कैसा पाया जाता है इनका। हैप्लॉइड फेज इज डोमिनेंट, देखिए इसमें हैप्लॉइड फेज ही डोमिनेंट होती है, और इसकी लाइफ साइकिल में, क्लेमाइडोमोनास की लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड फेज अकर्स फॉर शॉर्ट एज, बहुत ही कम टाइम के लिए डिप्लॉइड फेज पाया जाता है। अब बात करेंगे इसकी लाइफ साइकिल, देख लेते हैं कैसे, लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडोमोनास। तो इसकी जो है क्या होता है, ये क्या है इसके मेथड है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, हाँ जो इधर के तरफ ऊपर की तरफ दिखाए गए हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करता है तो कौन कौन सी चीज़ें बनाता है, ज़ूस्पोर बना सकते हैं एक तो, दूसरा है प्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर और पामलास्टेज, ये इसका ए सेक्सुअल मेथड का वे है। और इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये है लाइफ साइकिल कैसे होता है इनमें। देखिए इसमें क्या होते हैं, इधर से गैमीट आए, ये गैमीट है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, दोनों जब आते हैं ये फ्यूज़ करके क्या करते हैं, ज़ूस्पोर बनाते हैं, और ज़ूस्पोर बनाया या उसी को ऊस्पोर भी कहते हैं, तो ज़ूस्पोर जब बनाया ऊस्फेयर कहते हैं ज़ूस्पोर, तो इनका मियोसिस हो जाता है, सेल डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। ठीक है, ज़ूस्पोर, फिर मियोसिस के बाद जाइगोट बन गया। देखिए गलत तरीके से फिर से बताते हैं आपको, गैमीट या फीमेल और मेल गैमीट एक प्रोड्यूस हुए, उसके बाद इनका जो है फ्यूज़न हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, आइसो एनाइसो या हेट्रोगैमस या ऊगैमस के तरीके से हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बन गया, जाइगोट बन गया तो 2n हो गया, तो बहुत ही कम देर के लिए है टू डिप्लॉइड स्टेज, फिर इसका मियोसिस हो गया, मियोसिस हुआ तो क्या बन गया, ज़ूस्पोर, तो ये क्या है ज़ूस्पोर जो कि हैप्लॉइड है, और फिर से उससे क्या होता है जर्मिनेट होकर क्लेमाइडोमोनास बन जाता है।
यहाँ तक का ये क्लेमाइडोमोनास ख़त्म होता है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।